इस वक्त की खबर भुसावल शहर से। आपको बता दें कि भुसावल शहर के रेलवे मंडल के अध्यक्ष श्रीमती इति पांडे मैडम ने स्काउट और गाइड के बच्चों के साथ मनाया 26 जनवरी। आगे का पूरा प्रोग्राम आप हमारे JK News 18 महाराष्ट्र के चैनल पर देख सकते हैं। सैल्यूट। जैसे थे राष्ट्रगान शुरू। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उच्चल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलसि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मागे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। मैं सभी गाइडर से जाए, सभी लोग फोटो लो, सभी लोग इसी क्रम में मैं Let's go। इसी क्रम में मैं DOC गाइड रूपा सुमन मैडम का स्वागत।
जी उपस्थित हैं, हम उनका स्नेहमयी हार्दिक स्वागत करते हैं। क्लैप्स गो। साथ ही साथ WWO की हमारी मेरी सारी बच्चे- सदस्याएं, my officers from the division and very enthusiastic performers from the school. तो कुछ कब्स होंगे, कुछ रेंजर्स होंगे और कुछ रोवर्स होंगे। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। पहले तो 75th रिपब्लिक डे की और दूसरा बहुत ही खूबसूरत प्रदर्शन की। आज क्योंकि 12:15 बज गया है, थोड़ा सा लेट हो गया है और आप लोग भी सब बहुत थक गए होंगे, पर बच्चों ने बहुत ही ज्यादा कमाल के साथ परफॉर्मेंस दिखाया। तो एक बार उनके लिए जोरदार तालियां। तो जैसा डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ने आपको बताया कि बहुत सारी कमियां थी और उसके बावजूद भी किड्स ने परफॉर्म किया। तो कमी तो मतलब क्योंकि हम लोग एक डेवलपिंग नेशन है, तो कंट्री में कहीं ना कहीं कुछ कमी होती है। हम रेलवे वाले कहीं ना कहीं कुछ जुगाड़ चलाते ही रहते, बिना जुगाड़ के कोई काम नहीं होता। इनफैक्ट जुगाड़ को तो अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दे दिया गया है। मतलब कि कई चीजें, जैसे आपने सुना होगा कि एक जगह एक टनल था जो कनेक्टिविटी के लिए लद्दाख एरिया में था, हिमाचल के स्टेट में, उसको कनेक्टिविटी डायरेक्टली लद्दाख के साथ दी जा रही थी ताकि जो हमारी मिलिट्री फोर्सेस है वो बहुत आराम से एक तरफ से दूसरी तरफ जा सके। पर हमने वहां पर बहुत बड़े बड़े देशों से इंजीनियर्स बुलाए, टनल एक्सपर्ट्स बुलाए, बट फाइनली जो लोग उस डेब्रिस में दब गए थे वहां पर खाना पहुंचाने के लिए हमने अपना जुगाड़ लगाया। मतलब भारतीयों ने जुगाड़ लगाया एंड देवर अ टीम ऑफ 15 पीपल जिनको की इंजीनियरिंग की बहुत ही कम एक्सपीरियंस थी, बट पहाड़ों में और इस तरह के प्रॉब्लम्स को डील करने का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा था। तो वो जुगाड़ लगा के खाना उन तक पहुंचाया गया और थोड़े मतलब 1-2 दिन के बाद वो पनीर और चावल और दाल भी खाने लगे। कहने का मतलब ये है कि हम अगर भारतीय हैं तो हम किसी भी सर्कमस्टेंस में सर्वाइव कर जाए और यही हमारी स्ट्रेंथ है। तो आज थोड़ा म्यूजिक सिस्टम में हिकअप्स हुए, बट द किड्स जस्ट केप्ट ऑन स्माइलिंग और उनकी लय में, उनकी ताल में कोई कमी नहीं हुई और जहां टूटा था वहीं से वो उन्होंने फिर शुरू किया। यही लाइफ है, आपको बहुत सारे सेटबैक्स देती है, आप हारते हैं और फिर वहीं से उठ के फिर आप फिर से लड़ाई करते हैं और फिर जीतते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। इसी को जीवन भी कहते हैं, इसी को जिंदगी कहते हैं और यही ट्रेनिंग आपको स्काउट्स एंड गाइड्स में, एनसीसी में दी जाती है। That every time you fall, you have to rise again. And that is the story of that is the moral in every story that it is. आपको बताती हूँ 6th स्टैंडर्ड में मैं थी, तो वी वर हैविंग दिस हमारे यहाँ ये होते थे, ग्रुप्स होते थे, हाउसेज होते थे, रेड येलो ग्रीन हाउस हमारे यहाँ था। तो हम रेड हाउस की तरफ से परफॉर्म कर रहे थे और मैं सबसे छोटी पार्टिसिपेंट थी, मतलब यंगेस्ट पार्टिसिपेंट थी। 12th स्टैंडर्ड तक की क्लास थी और उस समय सीआरबी मैडम हमारे स्कूल में ही पढ़ती थी और वो सीनियर मोस्ट थी। मैडम येलो हाउस में हुआ करती थी, हम रेड हाउस में थे, बट वो कैप्टन थी तब। तो मैडम ने आके कहा कि अब रेड हाउस की परफॉर्मेंस होगी। अब जल्दी में स्टेज बदल रहा था, अब बदलते वक्त हमने अपना सब चीज लगा दिया। अब उसमें मैं थी तो 6th स्टैंडर्ड में, पर मुझे ओल्ड आंट बनाया गया था। तो मैं स्पिंस्टर आंट थी, मतलब मेरी शादी नहीं हुई थी और मेरे परिवार के जितने सदस्य थे वो सब जुट के बैठे हुए थे। मुझे फायर प्लेस पे जाके खड़े होना था और अपना डायलॉग बोलना था। तो मैं बिल्कुल जैसे एक ओल्ड लेडी चलती है, चल के मैं फायर प्लेस पे पहुंची, बट वहां जाके पता नहीं क्या हो गया, मैंने धमाके के साथ अपना हाथ रखा और फायर प्लेस पूरा गिर गया। तो अब फायर प्लेस गिर गया तो उसके बाद ना सारे क्राउड में से, एंड वी वर अ स्कूल ऑफ अबाउट 5000 गर्ल्स, तो मतलब वहां पे एकदम से ये आया, ऐसे करके आवाज है। अब अगर कोई और होता तो डर के छुप जाता, कहीं अंदर घुस जाता, बट क्योंकि मैं ऐसे ही थी तब भी और ऐसे ही अभी भी हूँ कि मुझे कुछ चीज विचलित जल्दी करती नहीं है, तो मैंने बिल्कुल टूटे वाले फायर प्लेस पर भी ऐसे ही हाथ रखकर अपने सारे डायलॉग्स बोले एंड इन द एंड वी वन द फर्स्ट प्राइज। एंड while my principal was giving the first prize to Red House, मतलब मेरे हाउस को जब प्राइज दिया जा रहा था
तो उन्होंने कहा कि ओल्ड आंट में अभी भी इतनी स्ट्रेंथ है कि वो एक फायर प्लेस गिरा सकती है। सो आई टुक दैट एज अ कॉम्प्लीमेंट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि हर बार कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है, बट उसके बावजूद शो मस्ट गो ऑन। एंड आपने ये स्पिरिट को आज बहुत अच्छे से एग्जिबिट किया। आई लव दैट रॉक क्लाइंबिंग एंड फाइनली अ डीआरएम शुड डू इट्स ड्यूटी। सो एन अवार्ड ऑफ 10,000 इज अनाउंस्ड फॉर टुडेज प्रोग्राम। कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। सारे स्काउट्स एंड गाइड्स के सदस्यगण, खासकर बच्चे, सबसे पहले मैं आप सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मैं अपने टीम के बिहाफ पे जो हमारा अभी प्रोग्राम हुआ है, क्योंकि हमारे बच्चों ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया, बट कुछ हिकअप्स रहे हमारे ऑर्गेनाइजिंग साइड से, मैं उसके लिए आप सभी से माफ़ी मांगता हूं। और मैं पर्सनली इंश्योर करूंगा कि अगली बार जब ऐसा कार्यक्रम हो तो इस तरह की दिक्कतें ना हो। पर इसका एक ब्राइट साइड ये भी था कि जब आप कोई परफॉर्मेंस देने जाते हैं और एक छोटी सी भी गलती हो जाती तो आपको लगता है कि आज आपका दिन नहीं था। और इसके बावजूद हमारे बच्चों ने जिस एनर्जी और जिस पॉजिटिविटी के साथ यहाँ पे परफॉर्मेंस दिया, उनको बिल्कुल भी देख के ऐसा नहीं लगा कि यहाँ कोई दिक्कतें हो रही हैं। और यही खासियत है। मैं इस संस्था से करीब करीब 1 साल से जुड़ा हुआ हूँ और इस 1 साल में एग्जैक्टली यही चीज़ मैंने नोटिस करी है कि हमारे बच्चे, ये भले उम्र में 8 साल 10 साल के हों, पर मेंटली ये बहुत ही स्ट्रांग हो चुके हैं। जो इन्होंने हमारे स्काउट्स एंड गाइड्स में जो नियम कानून सिखाए जाते हैं, जो डिसिप्लिन सिखाया जाता है, ये उसी का परिणाम था। क्योंकि जब ये लोग बाहर जाते हैं स्टेट रैली में या दूसरे जो इवेंट्स होते हैं, वहाँ पे बहुत विपरीत परिस्थितियाँ रहती हैं। इनको पूरे दिन बिठाया जाता है, शाम को इनका परफॉर्मेंस होता है, बाहर ये टेंट लगा के रहते हैं वहाँ पे भूखे प्यासे, पर फिर भी जब इनका परफॉर्मेंस होता है, मैंने इनकी स्कोरिंग पर्सनली देखी है, 10 में से 8, 9, 10 इस तरीके का परफॉर्मेंस ये उस हालत में दे चुके हैं। तो ये स्थिति तो इनके लिए बहुत नॉर्मल सी बात है। रेस्पेक्टेड डीआरएम मैम, मेरे सभी अधिकारी साथी, उनके परिवारजन और सभी हमारे स्काउट एंड गाइड्स प्यारे बच्चों, आज हम सब अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। पूरा देश भगवान राम के पधारने के बाद राममय हो गया है। आज सवेरे से हम लोग जिस हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस को मना रहे हैं, आप सब भी इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। जैसा कि निखिल ने बताया कि बहुत हद तक इम्प्रूव किया गया है इस चीज़ को। इम्प्रूवमेंट इज अ लॉन्ग प्रोसेस निखिल, एंड वी हैव इम्प्रूव्ड विथ रिस्पेक्ट टू द लास्ट टाइम, एंड देयर इज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट फर्दर। आशा करते हैं कि आप कंटिन्यू रखेंगे इसको। मैं खुद भी स्काउट एंड गाइड एनसीसी में रहा हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है मैं जब बच्चों के बीच में आता हूँ। तो ये भी कहा गया है कि इफ़ यू वांट टू कीप योर एज कांस्टेंट, कीप मिक्सिंग विद किड्स। तो बच्चों के बीच में आके आप हमेशा यंग बने रहते हैं। तो ये हमारे लिए और ज़रूरी हो गया जैसे जैसे एज बढ़ रहा है कि मैं यहाँ फ्रिक्वेंसी अपनी बढ़ाऊँ मिलने के लिए बच्चों के साथ। जनरल भारत स्काउट एंड गाइड के डीआरएम मैडम और डिस्ट्रिक्ट चीफ कमिश्नर एआरएम सर, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर डीसी और हमारे सब डीओस, CRWW मैडम, इंस्पेक्टर मैडम और हमारे प्यारे बच्चों। मैडम ने आज हमको बहुत कुछ शब्दों में बहुत कुछ जानकारी दी और हमको भी समझ में आया हमारी गलतियाँ कहाँ हुई। और जो टेक्निकल गलतियाँ है, मैं मैडम को आश्वस्त कराऊंगा कि इसके बाद ये गलतियाँ कभी नहीं होगी। और आने वाले समय में 22 फरवरी को हमारा स्काउट का चिंतन दिवस रहता है, फाउंडर डे। उस दिन हम बहुत बड़ा रंगारंग प्रोग्राम करेंगे और उसमें ये गलतियाँ कभी आपको मिलेगी नहीं, इसलिए मैं आश्वस्त करवाता हूँ। और दूसरी बात, सदस्य आप लोग यहाँ पर आए और
इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, हमारे बच्चों को मार्गदर्शित किया और जो भी हमारे से यहाँ आज के प्रोग्राम में त्रुटियां हुई हैं, मैं प्रयास करूंगा कि इसको आने वाले समय में हम लोग उसको अच्छा करके आपके सामने एक अच्छा प्रेजेंटेशन देंगे। धन्यवाद। मैं अपने सभी बच्चों को बोलूँगा कि हमारे बीच जितने भी अधिकारीगण और मैडम लोग आए हैं, हम उनका धन्यवाद अदा करेंगे। थैंक्स एल गो THANKS THANKS धन्यवाद। भारत माता की